और ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। तभी नारद जी आए और पूछते हैं उनसे कि पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो, क्या आपसे भी बड़ा कोई है? ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे नारद, मुझसे भी बड़ा कोई है और वो है भगवान श्रीमन नारायण, मुझसे भी बड़े हैं वह। तभी महाराज बताते हैं, श्री राजा परीक्षित जी ने पूछा कि सृष्टि का आप सृष्टि का वर्णन कीजिए कि उत्पत्ति कहाँ से हुई हम लोगों की। महाराज कहते हैं कि पहले सब कुछ समुद्र था, पानी पानी था सब दूर, और उस जल में एक अंडा था। तो उस अंडे को पहले देखने का मन किया तो उसकी आंखें प्रकट हो गई, उसको चलने का मन किया पैर प्रकट हो गए, और महाराज फिर बोलने का मन किया तो मुख प्रकट हो गया। ऐसे ही महाराज इसे शरीर बना है, और उससे वो भगवान श्रीमन नारायण है, और उन्हीं के नाभि कमल से एक पुष्प उत्पन्न हुआ, उसमें श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल, तो महाराज उस पुष्प में ही ब्रह्मा जी वापस चले गए, और अंदर जब वह गए तो आकाशवाणी हुई, जो व्याकरण में कहा गया है, जो 16वां अक्षर है त, 21वां अक्षर है प, आकाशवाणी में कहा गया तप करो। तो महाराज ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और उन्हें भगवान के दर्शन हुए महाराज। जब भगवान के दर्शन उन्हें हुए तो भगवान ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम न यद्येच यो वशिष्येत सौम्यहम। महाराज चतुर्श्लोकी भागवत का जब उन्होंने वर्णन किया और कहा गया है कि यह जो भागवत है इसके 10 लक्षण बताए गए हैं। जो पहला और दूसरा स्कंद है यह तो सिर्फ भूमिका है, और तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इनके लक्षण बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूदयः मन्वंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसके 10 लक्षण बताए गए हैं हमारा। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनवंतर आदि 10 लक्षण बताए गए हैं भागवत जी के। जब कोई अच्छे से श्रवण करेगा तो उसे सब कुछ समझ में आएगा कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, भागवत कहाँ से आई, क्यों सुनना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और महाराज फिर एक बार और उन्होंने कहा, श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए भगवान का जिसमें उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की हो। तो उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी ने उन्हें एक प्रसंग सुनाया कि महाराज एक बार भगवान शांति दूत बनकर, पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए थे, और वहां जाकर भगवान ने कहा था कि आप पांडवों और जो कौरव हैं आप आधी आधी जो हिस्सा बांट लीजिए तो युद्ध होगा ही नहीं। तो महाराज जो कौरव हैं, दुर्योधन क्या कहता है कि अब तो हम बिना युद्ध के एक सुई बराबर भी इन्हें जमीन ना देंगे, युद्ध तो होकर रहेगा। तो महाराज जब युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा भगवान ने कि आपको युद्ध मंजूर है? कहते हैं हाँ, अब तो युद्ध ही होगा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अब युद्ध ही करेंगे। तभी महाराज दुर्योधन भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप भोजन तो कर लीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। कहते हैं आपके लिए 56 भोग बनाए हैं हमने। नहीं, 3 जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए महाराज। जिस काम से आप गए हो कहीं भी, और वहां पर अगर आपका काम ना हुआ हो तो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जहां हमें भूख ना लगी हो पर जो हमको भोजन पवाने वाला है, भोजन खिलाने वाला है, अगर वो प्रेम से
भाव से अगर भोजन करवाए तो बिना भूख के भी भोजन कर लेना चाहिए। और तीसरा, जहां पर खिलाने वाले में प्रेम ना हो, भोजन तो आपके लिए तैयार है, पर अगर खिलाने वाले में प्रेम ना हो, वो अगर भाव से नहीं खिला रहा है तो वहां भोजन नहीं करना चाहिए महाराज। इसीलिए भगवान ने मना कर दिया कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मेरा तो निमंत्रण है विदुर काका के यहाँ। महाराज विदुर जी ने सुना कि अरे भगवान हमारे यहाँ आएंगे, वह दौड़े दौड़े अपनी झोपड़ी में गए और विदुरानी से कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं, तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ मेवा मिष्ठान लेकर, भगवान हमारे यहाँ भोजन करेंगे। तो महाराज विदुरानी ने सुना कि भगवान आएंगे, तो विदुरानी तो महाराज बहुत खुश हुई। और जब विदुर काका मेवा मिष्ठान लेने गए थे तभी भगवान आ गए महाराज। विदुरानी ने जैसे ही दरवाजा खोला और देखा सामने भगवान है, महाराज वो आश्चर्यचकित रह गई कि हम कहाँ और भगवान कहाँ, भगवान हमारे यहाँ आए हैं। महाराज वो भगवान को ले जाने लगी कि इन्हें कहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, यहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं भगवान को मैं। और महाराज भगवान उनसे कहते हैं, काकी जी मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आप तो जो भी है ले आइए। विदुर काकी ने कहा कि अब कन्हैया अब तो सिर्फ केले हैं और कुछ नहीं है, तुम्हारे चाचा जी गए हैं काका जी लेने। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो केले ही पाल लूंगा। तो महाराज विदुरानी केले लेकर आई और केले के छिलके छीलती है और छिलके भगवान को खिला रही है, और जो केला है वो नीचे फेंक रही है, और भगवान भी प्रेम से खा रहे हैं महाराज। इसमें कहा गया है, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान महाराज इन 56 भोगों के लिए नहीं, भगवान यह चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे भाव से भोग लगाए। आप अगर भगवान को भाव से कुछ भी पवा देंगे तो भगवान वह स्वीकार करेंगे। अगर आप अपने अहंकार से, दुर्योधन ने कहा था 56 भोग है कन्हैया खाकर जाओ, भगवान ने कहा नहीं, मैं जो मुझे अहंकार से खिलाता है और जो मेरे सामने बड़ा बनता है मैं उसके यहाँ भोजन नहीं करता। इधर देख लीजिए महाराज, विदुरानी प्रेम से भाव से खिला रही है तो भगवान केले के छिलके भी खा रहे हैं महाराज।